ये तस्वीर देखिए, नेशनल रिकॉर्ड बनाने के ठीक 1 घंटे बाद एक चैंपियंस खिलाड़ी एक ई रिक्शा वाले की मिन्नतें कर रहे हैं उनका कीमती सामान, जो उनका कीमती इक्विपमेंट है, घर तक पहुंचा दे। मई 2026 में रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में मध्य प्रदेश के देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने पोल वाल्ट में 5.45 मीटर की छलांग लगाकर साझा नेशनल रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद चंद घंटों बाद देश की इन सबसे बेहतरीन एथलीटों को 15 लाख रुपए के जो संवेदनशील के फाइबर ग्लास के जो पोल्स आते हैं, खुद ई रिक्शा में रखकर घर ले जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने इनके लिए एक गाड़ी तक का बंदोबस्त नहीं किया था। जिस देश में एक क्रिकेटर के विज्ञापन की कीमत करोड़ों में है, वहां नेशनल अवार्ड होल्डर्स को अपमान और बेबसी की कतारों में खड़ा कर दिया जाता है। आप कहेंगे कि सरकार बजट नहीं देती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देश के खेल बजट को में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 3,442 करोड़ का बजट है खेल का। लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है? क्या ये ग्राउंड पर उन पसीना बहाने वाले खिलाड़ियों तक पहुंचता है? नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, जो देश के एथलीटों को ट्रेनिंग देने और ओलंपिक की तैयारी के लिए बनाया गया था, उसके करोड़ों रुपए चैंपियंस जोन जो है दिल्ली का, वहां पे बैठे बड़े आईएएस अधिकारी और सीनियर बाबुओं के आलीशान स्विमिंग पूल, चमचमाते टेनिस कोर्ट्स और सिविल सर्विस क्लबों को चमकाने में फूंक दिए गए। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के न्यू मोती बाग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट को 2021 से 2025 के बीच इसी खेल फंड से 6.2 करोड़ से ज्यादा की मलाई बांटी गई। यानी असली खिलाड़ी ई रिक्शा पर धक्के खाए और एयर कंडीशनर कमरों में बैठने वाले बाबू खेल के पैसों से स्विमिंग पूल में गोते लगाएं। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि इसमें सिर्फ सरकार या फेडरेशन की गलती नहीं है, गलती हमारी भी है। हम एक क्रिकेट ओनली देश बनकर रह गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले जालंधर के 25 साल के धावक गुरदेविंदर सिंह ने 100 मीटर की दौड़ मात्र 10.09 सेकंड में पूरी की। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी धावक ने 10.10 सेकंड की दीवार को तोड़ा है और महान मिल्खा सिंह के पुराने नेशनल रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। एक साधारण किसान और सेवानिवृत्त एसआई के बेटे ने बिना किसी बड़े संस्थागत सहयोग के इतिहास लिख दिया। लेकिन क्या हमारे देश की गलियों में, चाय की टपरियों पर या सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में उनका कहीं नाम सुनाई दिया, कहीं नाम चर्चा में आया? नहीं। हम नीरज चोपड़ा को तब सिर पर बिठाते हैं जब वो ओलंपिक में गोल्ड जीत के आते हैं, मनु भाकर को तब पहचानते हैं जब वो इतिहास रचती हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर जब ये खिलाड़ी अभाव में तब कर रिकॉर्ड तोड़ रहे होते हैं, तब सिस्टम से लेकर देश की जनता सब सो रही होती है। हम स्टेडियम तब क्यों नहीं भरते जब एथलीट्स का इवेंट होता है? हम उन गुमनाम हीरोज को फॉलो क्यों नहीं करते हैं जो बिना किसी ग्लैमर के धूप में तप रहे हैं? ओलंपिक में अमेरिका और चीन के सैकड़ों मेडल केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, बल्कि एक जागरूक समाज और ईमानदार इकोसिस्टम से आते हैं। जब तक हम अपने राष्ट्रीय चैंपियंस को वह हीरो वाला रुतबा नहीं देंगे, क्रिकेटर के अलावा अन्य एथलीट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ओलंपिक में पदक तालिका में ऊपर जाने का हमारा सपना सिर्फ एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि खेल महासंघ में बैठे बाबुओं और हमारी क्रिकेट की दीवानगी ने दूसरे खेलों का गला घोट दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए राजनीति। जय हिंद, जय भारत।